कोई एक प्रोटेस्ट बताइए जहां पर गालियां, मां बहन क्या क्या नहीं किया। मिसोजिनी की बात करते हो और मां बहन को गाली दे रहे हो यहीं पर खड़े होकर, और देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। वो बच्चे तो नहीं दे रहे, क्यों नहीं सुना जा रहा उनको? उन बच्चों ने तो कुछ ऐसा नहीं किया। योगी जी की सरकार की पोल खोल के रखी। दूसरी बात देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर को हमारी इन जैसे युवाओं ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया है। यह है सच्चाई। तीसरी बात, 21 बच्चे जब आत्महत्या कर रहे थे, ये कितने सेंसिटिव है मैं बता रहा हूं। जब 21 बच्चे आत्महत्या कर रहे थे तो मोदी जी स्वीडन, नॉर्वे, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे, वो तो अच्छा हुआ ये बच्चे आए और मोदी जी को और सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा, मजबूर हो। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। नहीं तो जेन ज़ी के ये ताकत के सामने फिर हेमंत सोरेन क्यों झुकने से मना कर रहे हैं? क्या उनको आप तानाशाह कहेंगे? निकालो, जबान नहीं खुल रही। अगर वो गलत है तो निकाले जाएंगे। डिंपल यादव जी ने 360 डिग्री कैमरा में जाकर जंतर मंतर इतनी खूबसूरत वीडियोस निकाली बच्चों की मदद करते हुए। अब कैमरा नहीं है या डिंपल जी नहीं है देश में? क्यों भाई, जाओ ना उधर। अब क्यों नहीं आ रहा? अब आगे एक और चीज उन्होंने कही कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, अडानी को इतने पैसे बढ़ गए, अपने देश के बिजनेसमैन से इतनी नफरत क्यों है भाई? दिन रात मतलब विदेशियों को देते रहेंगे। अब आगे। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हाइपर डिबेट शो में। दोस्तों, झारखंड जेपीएससी एग्जाम लीक को लेकर के छात्र बहुत आंदोलित है। उसी को लेकर के आज का डिबेट होने वाला है। दोस्तों, आज के डिबेट में शिवम त्यागी ने किस तरह से विपक्षियों को मजा चखाया, देखकर मजा ही आ जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का ये डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। मेरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उस पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहां पे भी अनशन चल रहा है। दो बच्चे अस्पताल में पहुंच गए हैं, ब्लड शुगर 83 का हो गया, लेकिन उनका हालचाल पूछने कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। उनके सर पे किसी ने प्यार से हाथ नहीं फेरा, क्योंकि वो आपके सहयोगी दलों की पार्टी की सरकार है। क्या इसलिए? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, विपक्ष की पार्टी होने के नाते मैं आपको एक बात की आश्वस्त बिल्कुल कंफर्मेशन देता हूं और बच्चों को भी देता हूं कि ना वहां लाठी चलेगी, ना वहां कील वाली डंडे चलेंगे, ना वहां आंसू गैस चलेगी, और ना वहां बिजली का करंट लगाया जाएगा, ना वहां पैलेट गन चलेगी। ये सब नहीं होगा। चाहे आप झारखंड देख लीजिए या आप डीके शिव कुमार जी को वहां देख लीजिए, कर्नाटक में लगातार संवाद बना हुआ है। प्रियंक खड़गे का बयान याद है? मुझे लगता है कि उसका समाधान बहुत जल्दी निकल आएगा। बयान याद है कि अनशन कर लेने दीजिए, अस्पताल पहुंचेंगे तो बात कर लेंगे। अब तो अस्पताल पहुंच गए सर। देखिए, आप, मैं समझ रहा था, मैं जान रहा, क्योंकि कांग्रेस यहां नहीं है तो जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, फर्क बेसिक क्या है, जो मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी। यहां पर जब स्टूडेंट्स बैठे थे, यहां भी बरसात हुई थी। आपने तो शुरू में तो टेंट लगाने के लिए मना किया। वहां सरकार अपने संसाधनों से बच्चों के लिए टेंट भी लगा रही है, संवाद भी कर रही है और उनको खाना भी पहुंचाया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से बिल्कुल, आप पता तो करिए। वो तो कह रहे विपक्ष की तरफ से सब हो रहा है, राजनीतिक दल घुस गए हैं। दिक्कत तो यही है ना कि आप लोग नोएडा बैठे हैं। एक बार आप किसी को भेजिए। नहीं, हमारा रिपोर्टर वही है सर। आज की कहो तो अभी की अपडेट बता देता हूं मैं, और अभी की अपडेट सुन लीजिए। अभी की अपडेट ये है कि न्यायिक जांच के लिए तैयार हो गए, सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं। अभी की अपडेट ये है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए सहमति अभी तक नहीं बनी है। अभी तक की अपडेट ये है कि बताएंगे, विचार करेंगे, 13 दिन में विचार नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर सरकार विचार कर रही है तो उसका समाधान भी निकालेगी। सरकार का ही काम है। देखिए, चाहे हम विपक्ष में हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि देश में चल रही है, अगर गलती कहीं किसी से है तो उसका समाधान निकालने की, और खासतौर से हमारे जो बच्चे हैं तो हमारे देश के फ्यूचर हैं, इनका हम समाधान नहीं निकालेंगे तो किसका निकालेंगे? शिवम त्यागी, अब आपके ऊपर आते हैं। उन्होंने आपकी 50 कमियां गिना दी। अपने यहां किस पे आरोप लग रहे हैं, कितने एग्जाम क्लियर हुए, कैसे धांधली हुई, कैसे पैसे में सीट भेजी, उस पर नहीं बोले। आपसे सवाल यह है कि राहुल गांधी प्रयागराज में थे तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने रील बनाने का धंधा दे दिया है, युवाओं को नई अफीम चखा दी है, उसके बाद रोजगार मत मांगो, रील बनाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं अभी जब इनको सुन रहा था तो सोच रहा था कि इस देश में करीब करीब सारी ही पार्टियां टूटी हैं। कांग्रेस भी 2-3 बार टूटी, टीएमसी का हाल देख ही रहे हैं, शिवसेना, आपने तमाम सारी पार्टियां, भाजपा। आपने इनसे एक सवाल पूछा था सीधा अपनी सरकार को लेकर, 5 सेकंड उस पर रुके नहीं। भाजपा 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 बताने के लिए मैं हूं यहां, भाजपा की तरफ से मैं बताऊंगा लोगों को क्या किया हमने। अब आगे एक और इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि वो वहां पर खाना पहुंचा दिया है, वहां पर सारे व्यवस्था, टेंट लगवा दिया है। वो बच्चे किसी की शादी में आए हुए हैं वहां 6 महीने के लिए बैठने के लिए। गजब बात हो गई। अरे मांगे मान लो, वो घर चले जाएंगे। और ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
उनको कोई खाना नहीं पहुंचा और टेंट उल्टा उनका उखाड़ दिया गया था। 3 बेसिक मांगे हैं। मैं एक चीज कह रहा ये झूठ है सर, टेंट उखाड़ा गया था। हाँ, टेंट उखाड़ा गया था, टेंट उखाड़ा गया था। हाँ, अब क्या 100 लोगों के सामने झूठ बोलने की भी ट्रेनिंग ले ली खुल्लम खुल्ला? हद्दी हो गई। रुकिए भाई जरा, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। एक चीज है, 3 मांगे हैं बेसिक। पहला, जेपीएससी का पेपर जो था, जिसको 40-40, 50-50 लाख रुपए में बेचा गया, वहां पर जो शीटें थी, ओएमआर शीट जो वहां पर थी, उस पर अटेम्प्ट नहीं करके जाए जाते थे, क्वेश्चंस खाली अंदर जाती थी, अंदर जाके फिल कर दी जाती थी। 40-40, 50-50 लाख रुपए में सीटें बेची गई। बच्चों का कहना है कि वो एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए। दूसरा उनका कहना है कि इसको रीकराइए, फिर से कराइए। तीसरा उनका कहना है कि आपकी जो सीआईडी है वो झूठी है। जब उसने सही रिपोर्ट कोर्ट में पोस्ट करी तो हेमंत सोरेन सरकार ने उस पूरी सीबीसीआईडी की टीम को हटा दिया, उसकी जगह सीबीआई जांच। ये 3 मांगे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें इतनी मेहनत क्या है। इस्तीफा वो बच्चे नहीं मांग रहे, गाली वो बच्चे नहीं दे रहे, किसी का अपमान वो बच्चे नहीं कर रहे, कबर खुदेगी की बात वो नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे, देश को गाली नहीं दे रहे, चुपचाप शांति से बैठकर बस इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब सुनेगी। अब वापस चलते हैं। आप सब बच्चे यहां पर हैं। पिछले 2014 के बाद से जितने भी प्रदर्शन खासतौर पर जो स्पेशली लेफ्ट ने किए और इंक्लूडिंग ये जो जंतर मंतर पर हुआ, कोई एक प्रोटेस्ट बताइए जहां पर गालियां, मां बहन, क्या क्या नहीं किया। मिसोजिनी की बात करते हो और मां बहन को गाली दे रहे हो यहीं पर खड़े होकर, और देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। वो बच्चे तो नहीं दे रहे, क्यों नहीं सुना जा रहा उनको? उन बच्चों ने तो कुछ ऐसा नहीं किया। अब एक और चीज, हमारे यहां एक आदमी अमेरिका से शक्तिमान बन के आया था कि हिंदुस्तान में आके जो है ना, मैं सारी शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दूंगा। वो दिप के दिल्ली में ही ब्रेक लग गए, झारखंड जा ही नहीं पा रहा बेचारा, तेल खत्म हो गया, पैसे नहीं है, क्या हुआ बताओ ना हमें, हम भी तो समझना चाहते हैं। दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, वहां जाकर वहां तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी कोई नहीं मांग रहा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, नमन रहेगा झारखंड के बच्चों को। कमाल की बात यह है कि इस हिंदुस्तान में आज तक ऐसा प्रोटेस्ट कभी हुआ ही नहीं। जब आजादी मांग रहे थे तब भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी जब हम प्रदर्शन करते थे तो कम से कम नारे तो लगाते थे। यहां के बच्चे तो सीएम मुर्दाबाद के भी नारे नहीं लगा रहे, वो 3 चीजें मांग रहे हैं। यहां पर इतना लंबा भाषण दे दिया, भैया उनको 3 चीजें दे दो, बात खत्म हो जाएगी। और मेरा यह कहना है कॉकरोच वालों से, मैं बिल्कुल, आपने एक और चीज को जो है जनरलाइज करने की कोशिश करी कि जब झारखंड में बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि वो किसी के पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में ना पड़े, इस तरह की चीजों में ना आए। और दिल्ली में भाजपा भी कह रही थी नहीं, जो जेनजीज यहां पर बैठे थे, जो बच्चे यहां पर बैठे थे, जो युवा बैठे थे, वो हमारे थे। लेकिन उन लोगों के बीच में जो 2800 बलात्कारी, अत्याचारी, गैंगस्टर, गुंडे, वो हमारे नहीं थे भाई, और वो बच्चे भी नहीं थे, और हम उनके खिलाफ हैं अभी भी। और जिस तरीके से चीजें हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। बच्चे हमारे हैं सारे। सही पकड़े हैं। अब मेरा सवाल गूंज कार्यक्रम को लेकर था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने डेटा को सस्ता करके लोगों को रील बनाने पे लगा दिया, उस पर भी जवाब दे दीजिए। तो राहुल गांधी भी बच्चे हैं क्या? मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिन से हर रोज एक रील उनका भी आ रहा है। मोदी जी की इतनी बात मानते हैं वो? गजब है। और आज तो वो पूकी टाइप की पिंक वाली शर्ट भी पहनी हुई थी, बड़ा डिफरेंट लगा। आज मैं अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कहा था कि लोग तो मोदी को ठोकने आए थे दिल्ली में, तो क्या झारखंड में ठोकने का कोई निशाना नहीं बन रहा? आम आदमी पार्टी, एक्टिविज्म वाली पार्टी, जिसने सीजेपी के लिए पूरा जोर लगा दिया, सांसद, मंत्री पंजाब से भी आ गए, झारखंड कुछ ज्यादा दूर लग रहा है क्या? देखिए, मुझे पता था आप यहीं से शुरू करेंगे। 2 बहुत बड़े फर्क है। फर्क क्या है कि जब यहां प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो राजेश यादव है, उन्होंने बोला जी चाइनीज फंडेड है और ये चाइना का एजेंट है सोनम वांगचुक। उसके बाद अतुल लिमे आरएसएस के, उन्होंने क्या बोला, एंटी नेशनल बैठे हैं सब लोग, यहाँ कोई नहीं जाएगा यहाँ पे। फिर इंद्रेश जी हैं, उन्होंने बोला फॉरेन फंडिंग आई है, देखो यहाँ पे। कंगना रनौत जी बोला जी गटर जनरेशन हो गई है। तो रमेश बिदुड़ी जी बोल रहे हैं बच्चे जो नीट की पढ़ाई कर रहा है, कोई जेईई की पढ़ाई कर रहा है, कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था, वहां उनको बोला ये पंचर लगाते हैं। तो जब आप ऐसी स्टार्ट करते हैं ना तो बच्चों को गुस्सा आता है। बच्चे पूछते हैं कि मैं अपने पेपर की अकाउंटेबिलिटी मांग रहा था, मैं तुमसे कुछ और नहीं मांग रहा था, अकाउंटेबिलिटी तो दी नहीं, तुमने मुझे भेड़िया बोल दिया, तुमने मुझे एंटी नेशनल बोल दिया, मेरी नेशनलिटी इससे चेक होगी कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। नारा जी सुनिए, मुझे तो सवाल झारखंड देखिए, अब मुझे पता था शिवम भाई को मिर्ची लगेगी, मुझे पता था शिवम भाई को मिर्ची लगेगी। नहीं, मैं कह रहा हूं, सुनिए, अगर इन सब बयानों से जेनजी नाराज हुआ तो प्रधानमंत्री के हेलो फ्रेंड्स सर संचालक ने कहा कि हम आंख मूंद कर जेनजी पर भरोसा करते हैं, क्या उन बयानों का कोई असर नहीं होगा? तो फिर डंडे क्यों मारे?
क्यों पैलेट गन चलाई, क्यों AK-47 लेके निकल पड़े थे सड़कों पे? अगर इतना भरोसा था तो क्यों लेकर निकल पड़े थे AK-47? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अकाउंटेबिलिटी जब वो मांग रहा था, वो आज क्यों उनकी बात सुनेगा? आपने बोला पेपर के लिए हमने एक मंत्री को हटा दिया, उड़ीसा में पेपर लीक हो गया, फिर आज उसकी बात होनी शुरू हुई दोबारा? नहीं, वो कह रहा है तुम जो अकाउंटेबिलिटी की बातें करते हो उसमें कुछ होता तो है नहीं, 2 दिन बाद फिर पेपर लीक हो जाता है मेडिकल पीजी का। हुआ कि नहीं हुआ? ये अब आपकी बात, ठीक है, अब आप पे मैं कह रहा हूं, मैं शिवम भाई के साथ चलूंगा, यहां से चलेंगे यूपी से होते हुए, जितने पेपर लीक हुआ यूपी से चलेंगे, बिहार से चलेंगे, मध्य प्रदेश से चलेंगे, झारखंड तक पहुंचेंगे और सबसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, हर सरकार से मांगेंगे। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने की अगर बात है तो उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। बिल्कुल करिए। जब इस देश में, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, इस देश में तब भी पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन जब यहां प्रदर्शन था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं फिक्स हुई ना। आज अगर झारखंड में प्रदर्शन है तो झारखंड में ही पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी ना। पेपर लीक इस देश की समस्या है, हर राज्य में है, लेकिन वहां पर प्रदर्शन है भाई। बाबू, यूपी भागने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज में राहुल गांधी का जो प्रोग्राम हुआ उसकी एक हाईलाइट और थी, उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है, अडानी अंबानी के लिए गिग फोर्स बना के रख दिया है युवाओं को। क्या अडानी अंबानी का विरोध करके, इंडस्ट्रियलिस्ट का विरोध करके क्या रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे? क्या इसमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, जहां तक गौतम अडानी की बात है तो उन्होंने गलत क्या कहा। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 में बनी तब से लेके आज तक उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो रेवेन्यू है 30 गुना ज्यादा बढ़ा है। ये बात सही है गलत? भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा उन्होंने जो पक्ष रखा था कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 150 करोड़ रुपए थे 2014 में, जो आज की डेट में 10,000 करोड़ पहुंच चुका है। ये पैसा कहां से आ रहा है, इस पे सवाल तो उठेगा ही। तीसरा सवाल उन्होंने कहा कि भाई ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के 600 5 स्टार और 7 स्टार जैसे ऑफिसेस पूरे हिंदुस्तान में कैसे बन रहे हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? देखो सर, पॉलिटिकल फंडिंग इंडस्ट्रियल हाउस से सबको होती है, सब करते हैं। समाजवादी पार्टी को पॉलिटिकल फंडिंग मिलती है, तो क्या पॉलिटिकल फंडिंग के लिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो उनको दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो? नहीं, ऐसी बात देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, मैं उत्तर प्रदेश पे आया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश हमारी राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, बड़ी नेता भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने गोरखपुर जाके क्या बोला, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा गोरखपुर के हॉस्टल में ना पंखा है ना लाइट है, और उन्होंने इस बात को भी प्रमाणित किया कि यहां पर ड्रग्स की सप्लाई होती है। एक बात उन्होंने और रखी कि जब मुख्यमंत्री जी के जिले में यह सब हो सकता है तो आप इसका अनुमान लगाइए कि बाकी के जिलों में क्या चल रहा होगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपनी गवर्नर साहिबा को, उन्होंने योगी जी की सरकार की पोल खोल के रख दी। और दूसरी बात देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर को हमारी इन जैसे युवाओं ने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया है, यह है सच्चाई। तीसरी बात, 21 बच्चे जब आत्महत्या कर रहे थे, ये कितने सेंसिटिव है मैं बता रहा हूं, जब 21 बच्चे आत्महत्या कर रहे थे तो मोदी जी स्वीडन, नॉर्वे, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पे थे। वो तो अच्छा हुआ ये बच्चे आए और मोदी जी को और इस सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा मजबूर होकर। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। नहीं तो जेनजी के ये ताकत के सामने फिर हेमंत सोरेन को झुकने से मना कर रहे हैं? हेमंत क्या उनको आप तानाशाह कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं हेमंत सोरेन जी, अगर बच्चे कह रहे हैं परीक्षा रद्द कर दो, उसमें कौन सी बड़ी मांग है? अगर परीक्षा में माल प्रैक्टिस है उसको रद्द करने में कौन सी बड़ी बात है? ये तो राहुल गांधी जी ने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा। सुनिए, अब राहुल गांधी ने तो यह भी कहा था मैं हेमंत सोरेन से बात करूंगा, छात्रों की समस्या का समाधान निकालेंगे। 4 दिन हो गए आज तक तो बात का समाधान। मैं 10 सेकंड आपके पास सवाल करते हुए मैं खत्म करूंगा। आपसे एक छोटा सवाल है, आपके 2 विधायक हैं, एक बेदीराम और एक विपुल दुबे, दोनों का नाम पेपर लीक में आया है। मैं पूछना चाहता हूं आज की डेट में आपके विधायक वो कैसे बने हैं, कहां हैं वो? योगी जी अगर इतने ही वो होते, सेंसिटिव होते, तो इन दोनों विधायकों को बाहर निकालते कि नहीं? शिवम जी जवाब दीजिए। ये दोनों विधायकों को बोलिएगा, बेदीराम सारी चीजें और विपुल दुबे, सारी चीजें लिख रहा था। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब सबसे पहले इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल महोदया हैं, महामहिम हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही शिक्षा व्यवस्था खासकर गोरखपुर को लेकर एक सवाल उठाया। ये हमारी सरकार की हैसियत है कि अपने ही राज्य में खड़े होकर अपने ही लोगों को नसीहत दे से। आपकी तो इतनी भी औकात नहीं हो रही कि झारखंड को कुछ कह दो। ये हम तो कह तो रहे अपने में, क्योंकि हमें फिक्र है। प्लीज बीच में नहीं मैडम, 10 साल से सरकार। नहीं, अब जवाब ले लीजिए सर, आपने आरोप बहुत लंबे लंबे लगाए हैं। मैं उनके बीच में नहीं, जवाब ले लीजिए। इन्होंने कहा
कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ नहीं है, बच्चों ने उनको कान पकड़कर निकाला है। तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर के कान नहीं है क्या? उनको पकड़ के निकालो, निकालो, जबान नहीं खुल रही। अगर वो गलत है तो निकाले जाएंगे भाई। डिंपल यादव जी ने 360 डिग्री कैमरा में जाकर जंतर मंतर इतनी खूबसूरत वीडियोस निकाली बच्चों की मदद करते हुए। अब कैमरा नहीं है या डिंपल जी नहीं है देश में? क्यों भाई, जाओ ना उधर। अब क्यों नहीं आ रहा? अब आगे एक और चीज उन्होंने कही कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, अडानी को इतने पैसे बढ़ गए। अपने देश के बिजनेसमैन से इतनी नफरत क्यों है भाई? दिन रात मतलब विदेशियों को देते रहेंगे। अब आगे 80 करोड़ रुपए, सर ये गलत बात है। मैं उनके मैं उनके बीच में नहीं बोला ना। अब अडानी पर 10 ये जो अडानी से इनका लव हेट रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा कमाल का है। सुबह आई लव यू, शाम को आई हेट यू नहीं चलता भाई। एक राज्य में आई लव यू, दूसरे में आई हेट यू। मतलब वही अडानी तेलंगाना में काम करे, बहुत ठीक है। वही अडानी मुंबई में जब इनके सरकार दूसरी थी वहां काम करें, बिल्कुल ठीक है। वही अडानी हिमाचल में प्रोजेक्ट लगाए जब इनकी सरकार होती है, वो बिल्कुल ठीक है। वही अडानी कर्नाटका में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ठीक है। वही अडानी ममता बनर्जी के राज्य में इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुरंत एकदम भाजपा की जाती, नहीं अडानी जी तो बहुत बुरे। सुनिए, ये हमारे देश के बिजनेसमैन है और उनको बढ़ना चाहिए सबको। ये हमारे देश के बच्चों के लिए जरूरी है और हर किसी के लिए जरूरी है। अब अंत में ठोकने की बात पर आता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे प्रधानमंत्री जी को ठोकने आए थे। एक तो दरअसल उनकी ठुकने की पिटने की आदत बहुत पुरानी है, लोगों ने बहुत उनको किया है ना, याद होगा आपको। दूसरा, 2 बच्चे एक बाइक पे चलकर जा रहे थे, एक लाइसेंस की वजह से पुलिस वाले ने रोक लिया उनको। लाइसेंस था नहीं तो एक लड़के को डंडा मार दिया पुलिस वाले ने। उसने तुरंत कहा कि सर दूसरे वाले को भी मार दो। बोला क्यों? कहता गांव में जाके बताएगा, बेइज्जती होगी। भाई अरविंद केजरीवाल भाई, इन्होंने क्या किया है कि मुझे तो लगे ही, अब सारे देश के हर नेता को लगे। गजब बात, क्या भाषा है भाई, ये ठोक दिया, मार दिया। पहली बात ये। और अब अंत में आता हूं, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हम शिक्षा पर काम करने के लिए तैयार हैं। हम एक एक चीज की अकाउंटेबिलिटी और उसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस देश के बच्चे, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो कर्नाटका का हो, सब एक है। तो फिर इस देश की जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन बेचारों की जबान खुल क्यों नहीं रही? मैं फिर कह रहा हूं, वहां इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। अरे पेपर तक कैंसिल करने को तैयार नहीं हो भाई, री एग्जाम कराने को तैयार नहीं हो, सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं हो, और यहां इतने बड़े बड़े भाषण। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का डिबेट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। झारखंड में जो छात्र आंदोलित है वो और जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ था उसमें आपको क्या फर्क नजर आता है, वो कमेंट में जरूर अपना राय रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम, धन्यवाद।